gentlemen, welcome back to AS Astrology। अब आज की वीडियो होगी शनि के ऊपर। शनि जो कि वक्रीय था और अब वो डायरेक्ट मोशन में आ रहा है 28 सितंबर 2020 को, कि वो कैप्रिकॉन साइन में डायरेक्ट होकर अब क्या रिजल्ट्स देगा और आप कैसे शनि के ट्रांजिट को बुरे से अच्छा बना सकते हो। मैं इस वीडियो में सब समराइज़ करूँगी कि क्या शनि के ट्रांजिट का मतलब है और कैसे आप उसको बेटर बना सकते हो, वो कैसे कैसे इफ़ेक्ट्स देगा। एंड टुवर्ड्स द एंड में हम डिफरेंट साइंस को कैसे सैटर्न डायरेक्ट इन कैप्रिकॉन इफेक्ट करने वाला है, हम वो भी बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू जिन्होंने राहु केतु की वीडियो पे इतने अच्छे कमेंट्स किए, मुझे जो ईमेल्स रिसीव हुई अबाउट दैट वीडियो। रियली थैंक यू सो मच बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए बट नेगेटिव कमेंट्स किए, थैंक यू टू देम ऑल्सो, बिकॉज अनटिल अनलेस आप क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर रहे होते या आपको गलत कमेंट्स नहीं मिल रहे होते, सो यू नो ऐसे नहीं लगता कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, राइट? हाँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सैटर्न। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि सैटर्न होता क्या है। पहली बात, सैटर्न को लेकर बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं। सैटर्न को अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता, सैटर्न को रेफर ही ऐसे किया जाता है कि एज इफ शनि बहुत बुरा ग्रह है। अब हमें ये जानना है कि शनि देव एक्चुअली रिजल्ट्स देते कैसे हैं। शनि देव को कर्म फलदाता कहा जाता है, सो वो कर्मों के हिसाब से रिजल्ट्स देते हैं। आप जैसे कर्म करोगे वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देंगे। कहते हैं साढ़े सती के नाम पे बहुत टैबू है कि साढ़े सती आएगी तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, ये वो। एक्चुअल में कंसेप्ट ये नहीं होता है। शनि आपको कुछ सिखाने आता है, हमेशा शनि आपको डिसिप्लिन में लाने आता है। अगर आप ऑलरेडी जिस घर में भी शनि का ट्रांजिट होने वाला है, आप ऑलरेडी उस घर को डिसिप्लिन में ले आओगे। आप उस घर के रिलेटेड जितना भी रिलेटेड कोई इंसान है, सपोज सेकंड हाउस में शनि आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, या फिर आपका मून सेकंड हाउस में और आपकी साढ़े सती में शनि सेकंड हाउस में आ रहा है, तो इट जस्ट मीन्स कि आपको सेकंड हाउस के मैटर्स को डिसिप्लिन में लाना होगा। सेकंड हाउस क्या है? आप क्या खा रहे हैं, आपके सेविंग्स, आपकी इनकम। आप इन सबको अगर पहले ही बैलेंस कर लेंगे, आप इन सबको पहले ही ध्यान में रख के सिस्टमैटिकली चलेंगे, तो शनि आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, बुरे कभी नहीं देगा। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट थ्योरी है। हम हर चीज़ के लिए शनि को ब्लेम कर देते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि शनि हमसे कर्म मांग रहा है, हमसे डिसिप्लिन मांग रहा है, तो हम उसको वो दे देंगे तो वो कैसे तंग करेंगे। तो शनि का सिंपलेस्ट मीनिंग ये है कि शनि कर्म अनुसार हमें रिजल्ट्स देता है, और साढ़े साती के टाइम हमारा कर्मों का हिसाब खुलता है, और जैसे हमने अपने पास्ट में कर्म किए होते हैं, जो हमने पास्ट में, आप कह लो किसी का बुरा किया है, किसी का अच्छा किया है, उस हिसाब से हमारी साढ़े सती में हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जब भी शनि का ट्रांजिट आता है, उसे हम इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि यहाँ इस घर से रिलेटेड शनि हमें सिखाने क्या आया है। हमेशा ये पर्सपेक्टिव रखना चाहिए कि शनि सिखाना क्या चाहता है, क्योंकि अगर हम वो समझ जाएंगे और हम उसकी तरह अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों को ढाल लेंगे, तो शनि आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। कहते हैं कि शनि राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है, और ये हम पर खुद डिपेंड करता है, हम पर, आप पर डिपेंड करता है कि हम राजा से रंक बनना चाहते हैं या रंक से राजा बनना चाहते हैं। तो अब शनि का मतलब क्या है? शनि डिसिप्लिन रिक्वायर करता है। शनि कहता है कि आप जहाँ मैं बैठा हूँ, आप उस घर के प्रति डिसिप्लिन में रहें, आप उस घर के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें, आप उस घर के प्रति अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए, उसका ख्याल रखें। सो जस्ट एक लेम लैंग्वेज में
वन वर्ड में अगर शनि को डिस्क्राइब करना है तो दैट इज डिसिप्लिन। शनि आपसे डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क वो रिक्वायर करता है। इसके अलावा शनि बाउंड्री सेट करता है। शनि एक रिस्ट्रिक्टिव प्लैनेट है। शनि एक ओल्ड मैच्योर मैन है, बुजुर्ग है। तो शनि एक जिस भी घर में आता है वो उसके अराउंड एक बाउंड्री बना देता है। वो आपको उसी बाउंड्री के घेरे में रख देता है ताकि आप उस बाउंड्री के अंदर रहकर आप पहले उस घर को ठीक कर पाओ, फिर उस बाउंड्री से बाहर निकल पाओ। अब एक बाउंड्री है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको जो बाउंड्री के अंदर मौजूद टास्क हैं, काम हैं, आप वो पूरे करोगे, गोल्स अचीव करोगे, आप तभी आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। तो यही शनि करवाने आता है। शनि रियलिटी चेक दिलाता है। शनि एक प्रैक्टिकल प्लैनेट है। शनि एक अर्थी प्लैनेट है। शनि अर्थ के साथ रिलेटेड है और शनि आपको अर्थी सुख दिला सकता है। अर्थ में आपको मटीरियलिस्टिक सुख, आजकल के टाइम पे मटीरियलिस्टिक सुख लोग चाहते हैं, राइट, पैसा चाहते हैं, वो सब शनि आपको दिला सकता है। बस वो कहता है कि आप वर्क हार्ड करें और आप पेशेंस रखें। तो ये पॉइंट्स हैं, फ्यू पॉइंट्स हैं जो शनि हमसे चाहता है। अब शनि डायरेक्ट हो रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में। कैप्रिकॉर्न शनि का ही साइन है, तो कैप्रिकॉर्न साइन में शनि ऑफ कोर्स पावरफुल है। शनि की स्ट्रेंथ है इधर। अब कैप्रिकॉर्न साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न साइन इज ऑल्सो ड्यूटी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, कायदे में रहना, बाउंड्री में रहना, रिस्ट्रिक्शंस। 10वां घर ओरिजिनली आपके कर्मों का है। आप क्या कर्म करते हैं सोसाइटी में, आपका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ कैसा है, आपका रिलेशन अथॉरिटीज के साथ कैसा है, आप कितना सर्विस भाव रखते हैं, आप कितना लोगों को सर्व करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, आपका स्टेटस क्या है, इमेज क्या है, वो है 10th हाउस ओरिजिनली और साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न भी ये रिक्वायर करता है कि आप हार्ड वर्क करें, आप उस एरिया के प्रति अपने कर्म करें। तो जब शनि कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट होगा, सबसे पहली बात क्या होती है रेट्रोग्रेशन और डायरेक्ट मोशन में, कि अगर कोई प्लैनेट एक राशि में आकर वापस से रेट्रोग्रेड हो जाता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट होता है, तो उसका मतलब है कि पहली बार में वो प्लैनेट उतना रेडी नहीं था अपने रिजल्ट्स को अच्छे से डिस्प्ले करने के लिए। इसीलिए वो रेट्रोग्रेशन में जाके आपको वापस पास्ट में लेके जाता है, वापस पीछे की तरफ लेकर जाता है। फिर जब वो प्लैनेट, कोई सा भी प्लैनेट हो, चाहे वो जुपिटर हो जो अभी वक्रीय था, चाहे वीनस हो, चाहे मार्स हो जो अभी वक्रीय है, चाहे शनि हो, कोई भी प्लैनेट हो, वो आपको पीछे लेकर जाएगा रेट्रोग्रेशन में। बट जब वो डायरेक्ट आएगा तो वो आपको ट्रू रिजल्ट्स देगा उस ज़ोडिएक साइंस के। और अब यहाँ पर जो शनि आ गया है, अब वो डायरेक्ट मोशन में जाएगा। अब वो पास्ट की चीज़ें आपको सिखा चुका है, अब वो आपको फॉरवर्ड मोशन में लेके जाएगा, आपको आगे लेकर जाएगा। अब ये शनि अपने ट्रू रिजल्ट्स देगा कैप्रिकॉर्न साइन में होने के, और जिस भी घर में ये शनि ट्रांजिट कर रहा है उस घर के रिजल्ट्स। तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप ये देख लें कि आपका कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता कहाँ पर है। उस घर को पहले ही आप मेंड कर दीजिए, उस घर से रिलेटेड पहले ही आप डिसिप्लिन में आ जाएं, तो शनि आपको ट्रबल नहीं करेगा, शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब ट्रांजिट्स का इफेक्ट आप असेंडेंट से देखेंगे पहला, क्योंकि असेंडेंट से ट्रांजिट्स का मतलब होता है कि क्या एक्चुअली में होने वाला है। फिर आप सेकंड मून से देखेंगे, चंद्र कुंडली से देखेंगे।
उसका मतलब है कि शनि का जो ट्रांजिट है उसका आपके माइंड पे इफेक्ट क्या होगा, या माइंड से आप क्या सोचेंगे कि इसका हम पे क्या इफेक्ट हो रहा है, आपको फील क्या होगा, आपके इमोशंस पे क्या आएगा। तीसरा, आप अष्टक वर्गा स्कोर देखेंगे। अब अष्टक वर्गा स्कोर, शनि कुछ खास अष्टक वर्गा स्कोर्स देता नहीं है। शनि के लिए 3 अष्टक वर्गा पॉइंट्स भी अच्छे माने जाते हैं, जबकि नॉर्मली 4 इज द एवरेज पॉइंट्स। तो अगर आपके कैप्रिकॉर्न साइन को शनि 3 पॉइंट्स भी दे रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर उससे ज़्यादा दे रहा है 4-5 तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अष्टक वर्गा स्कोर पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना उस ट्रांजिट का फल मिलेगा, और वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसके बाद आपकी दशा भी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि आपकी दशा क्या चल रही है उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। अब एक बात ये आ जाती है कि सैटर्न जहाँ भी ट्रांजिट करेगा वहाँ पर कंसंट्रेशन उस घर की हो जाती है, उस घर के सिग्निफिकेंस की हो जाती है। अब सपोज सैटर्न धार्मा हाउसेस में ट्रांजिट ले रहा है। धार्मा हाउसेस कौन से होते हैं? 1st, 5th एंड 9th। अब ये हाउसेस के लिए अगर इन हाउसेस के में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो मतलब सैटर्न फोकस दे रहा है कि धर्म के ऊपर, आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर। तो आपका फोकस उन 2.5 सालों के लिए उधर रहेगा। अगर आपका सैटर्न आर्था हाउसेस से ट्रांजिट ले रहा है जो कि है 2nd, 6th एंड 10th, तो आपका फोकस इनकम पे रहेगा, अपने करियर पे रहेगा, क्योंकि आर्था हाउसेस आपके करियर से रिलेटेड होते हैं। अब यही अगर सैटर्न कामा हाउसेस से ट्रांजिट ले रहा है जो कि 3rd, 7th एंड 11th है, तो इन हाउसेस से जब सैटर्न ट्रांजिट लेता है तो उसका फोकस अपने डिजायर्स पे हो जाता है कि हमारी विशेस क्या है, डिजायर्स क्या हैं, उनको कैसे पूरा करना है, फोकस वहां चला जाता है। अब अगर जो सैटर्न है वो मोक्षा हाउसेस से ट्रांजिट ले रहा है जो कि है 4th, 8th एंड 12th, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा ले जाता है। फोकस स्पिरिचुअलिटी, इनर पीस, मेडिटेशन, इन सब चीजों पे ज्यादा चला जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन पे ज्यादा चला जाता है। सो ये फैक्टर भी बहुत मायने रखता है कि सैटर्न कौन से नेचर ऑफ हाउस से निकल रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आपको ये देखना है। अच्छा, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन मोर थिंग कि ये भी डिपेंड करता है कि किस प्लैनेट के ऊपर शनि आया है, या कोई सा भी प्लैनेट अपने ट्रांजिट में किस दूसरे प्लैनेट, किस नेटल प्लैनेट के ऊपर आया है, वो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी आपको रिजल्ट्स देगा। अब अगर शनि आपके मून के ऊपर आया है तो वो आपको इमोशनली रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब आपकी साढ़े चल रही है, आपके साढ़े का पीक फेज चल रहा है, आपको इमोशंस जल्दी फील नहीं होंगे, कोल्डनेस एक रहेगी, वो आपके इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आपको डिप्रेसिव थॉट्स दे सकता है। एक्चुअली आई वोंट से डिप्रेसिव थॉट्स, रादर आई वुड से कि वो हैवीनेस लेकर आ सकता है। आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों को सोच सकते हैं, आपका दिमाग ऑल टाइम वर्क कर सकता है, आप थोड़ा इम्पेशेंट फील कर सकते हैं। फिर अगर आपका शनि गुरु के ऊपर आ रहा है, जुपिटर के ऊपर आ रहा है, तो वो आपको बिलीफ सिस्टम से आप जिन भी चीज़ों पे बिलीव करते थे आज तक, आपको रियलिटी चेक दिलाएगा शनि कि जो आप बिलीव करते थे क्या वैसा सब कुछ है। जब जुपिटर के ऊपर शनि आता है तो आपको बहुत चीज़ों की असलियत समझ आती है। शनि आपके बिलीफ सिस्टम को बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी की तरफ ले जाता है। अगर आपका शनि सूर्य के ऊपर आ रहा है, मतलब आपका कैप्रिकॉर्न सन है, तो वो आपको ईगो से रिलेटेड लेसन्स देगा। आप अपनी ईगो
कैसे यूज़ करते थे, आप अपना सेल्फ इस्टीम कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, उससे रिलेटेड आपको रिजल्ट्स देगा। आपको ऐसी सिचुएशंस में डालेगा जहाँ पर आपकी ईगो चैलेंज होगी, जहाँ पर वो शनि आपको झुकना सिखाएगा, अपनी ईगो को झुकाना सिखाएगा। अगर यही शनि मरकरी के ऊपर आता है, बुध के ऊपर आता है, तो वो आप बोल क्या रहे हैं, आपको सोच समझ के बोलना सिखाएगा। आप थोड़ा सा बोलने से पहले आप काफ़ी सोचेंगे कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, पर उससे पहले शनि ऐसे की सिचुएशंस आपके सामने लेकर आएगा जहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगी अपने बोलने पे, अपनी इंटेलिजेंस पे, क्योंकि मरकरी आपका इंटेलेक्ट है, आपका थिंकिंग पैटर्न है। तो शनि आपको ऐसी सिचुएशंस में डालेगा। अब अगर शनि शुक्र के ऊपर आता है, तो शुक्र क्या है? रिलेशनशिप्स है, शुक्र लग्जरी है। अब ये शनि आपको थोड़ा स्टिंजी बना देगा, आप सोच समझ के लग्जरी के ऊपर स्पेंड करेंगे, और रिलेशनशिप्स में भी आपको रियलिटी चेक दिलाएगा। मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है कि जब भी शनि 7th हाउस में आता है फ्रॉम योर वीनस, या फिर वीनस के ऊपर आता है शनि, तो वो आपको काफ़ी चीज़ें जो आपके सामने नहीं होती रिलेशनशिप को लेकर, वो लेकर आता है। और अगर उस दौरान, इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने पार्टनर के साथ या अपने स्पाउस के साथ कोई भी चीटिंग करते हैं, या फिर आप कोई भी डिसऑनेस्टी करते हैं, तो ये शनि आपसे वो रिलेशनशिप छीन सकता है। फिर शनि आपको रिलेशनशिप में रहने नहीं देगा, क्योंकि आपके कर्म ही जब सही नहीं है तो शनि आपसे वो चीज़ ले लेगा। इसीलिए इस दौरान इट्स बहुत ज़्यादा ये नेसेसरी है कि आप अपने रिलेशनशिप की तरफ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, सर्विंग रहें। अब यही शनि अगर आपके मंगल के ऊपर आता है, तो मंगल क्या है? हमारी एनर्जी, हमारा करेज। मंगल है कि हम एक्शंस कौन से लेते हैं। तो शनि आपके एक्शंस, आपके करेज को चैलेंज करेगा, आपके हिम्मत हौसले को चैलेंज करेगा। अब यही शनि अगर राहु केतु के ऊपर आता है, राहु केतु के ऊपर ये रिजल्ट्स थोड़े वेरी कर देता है अकॉर्डिंग टू द साइंस राहु केतु आर प्रेजेंट इन। अब राहु केतु किस ज़ोडिएक साइन में है, वो उसी साइन की तरह बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर राहु, ऑफ कोर्स राहु या केतु कैप्रिकॉन साइन में होंगे, तो शनि उसी हिसाब से शनि आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, जब शनि राहु के ऊपर आता है तो रिजल्ट्स थोड़े से ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाते हैं, क्योंकि राहु ऑलरेडी एक एक्सप्लोजिव एनर्जी है। जुपिटर एक्सपैंड करता है, बट राहु एकदम से धमाका देता है। तो उसके ऊपर शनि आता है, तो शनि राहु को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है वहां पर। तो एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। अब शनि के ऊपर ही आ रहा है। अगर आपका शनि ऑलरेडी कैप्रिकॉन साइन में है, तो ये आपका सैटर्न रिटर्न है। सैटर्न रिटर्न भी आपको कहते हैं कि एक इंसान अपने सैटर्न रिटर्न के बाद ही, जैसे सैटर्न रिटर्न हर किसी की लाइफ में 28 की उम्र में आता है, 28-29 की उम्र में, तो कहते हैं कि हर इंसान तभी मैच्योर होता है, तभी हर इंसान को समझ आती है, जो एक्चुअल रियलिटी की समझ है, दुनियादारी की समझ है, वो तभी आती है। तो सैटर्न रिटर्न भी आपको बहुत चीज़ें सिखा के जाएगा, आपके पुराने कर्मों के खाते खोलेगा, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देगा। सो ऐसे ही ये ही सब रिजल्ट्स हैं, डिपेंड करता है, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसीलिए हर एक फैक्टर को बारीकी से देखिए और उसको एडअप करते जाएं। कभी भी ये मत सोचो कि ये प्लैनेटरी पोजीशन ये कह रही है, दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसे कह रही है, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ कि ये होगा कि ये होगा। नहीं, हमेशा एस्ट्रोलॉजी में थिंग्स एडअप होती हैं।
प्रिडिक्शंस हमेशा एडअप होती है। एक प्रिडिक्शन क्या कह रही है, दूसरी प्रिडिक्शन क्या कह रही है, हमें उनको एनालाइज करके एडअप करना होता है। ठीक है, तो ये एक जनरल ओवरव्यू था शनि के ऊपर। अब शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अब दृष्टियों के अनुसार भी जहां जहां कैप्रिकॉर्न साइन से शनि दृष्टि देगा, अब वो हाउसेस और वो साइंस भी इफेक्ट होंगे। अब शनि की तीसरी दृष्टि वो होती है जो प्रोग्रेसिव दृष्टि होती है, और क्योंकि जहां भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, पहली बात ये डिबिलिटेटेड इफेक्ट देगा। क्योंकि अगर शनि को हम सपोज हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि शनि अपनी मूल त्रिकोण साइन में बैठा है, मतलब शनि एक्वेरियस साइन में बैठा है, तो एरीज साइन जहां पर शनि डिबिलिटेटेड होता है वो कहाँ पड़ेगा, 3rd फ्रॉम इट। तो इसीलिए शनि की तीसरी दृष्टि उसकी डिबिलिटेटेड दृष्टि होती है। तो इस घर के प्रति आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब इस घर के प्रति आपको कोई भी चीज इजीली नहीं मिलेगी, आपको उसके प्रति एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपनी डेडिकेशन, अपनी ड्यूटी, अपनी कमिटमेंट और डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, तभी आप उस हाउस को अचीव कर पाओगे, उस हाउस के रिजल्ट्स को अचीव कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका शनि 4th हाउस में है तो उसकी तीसरी दृष्टि 3rd हाउस में उसकी तीसरी दृष्टि 6th हाउस में हो जाएगी। 6th हाउस क्या है, आपकी हेल्थ का, आपके रोजमर्रा का, आपकी जॉब का। तो ये शनि कहता है कि आपको अपने रोजमर्रा में डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आपको अपनी रोजमर्रा को, आपको अगर सुबह 4 बजे उठ के आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको करनी पड़ेगी, और रोज एक डिसिप्लिन्ड टाइम होगा, टाइम टू टाइम आपको चीजें करनी पड़ेगी। कोई भी चीज कल पर नहीं डाल सकते। जो इंसान हर चीज कल पे डालेगा और आज उस चीज को नहीं करेगा, समझो उसका शनि खराब है। इसीलिए शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपने बोला है अपने मुंह से कि मैं ये काम करूंगा, इस दिन करूंगा, उसे उसी वक्त कीजिए, उसको कल पे कभी मत डालिए। तो तीसरी दृष्टि शनि का ऐसा इफेक्ट देती है। अब 7th दृष्टि शनि की वो होती है जहां पर आप अपने रिलेशंस मेंटेन करते हैं। शनि 7th हाउस में दिग्बली होता है। क्यों? क्योंकि शनि क्या करने आया है? शनि एक प्लैनेट है जो प्लैनेट एट सर्विस है। शनि ऐसा प्लैनेट है जो नेगोशिएशंस करता है, जो लोगों के साथ डीलिंग्स करता है। आप देखेंगे जिसका शनि एक्सॉल्टेड है वो लोगों के साथ डीलिंग्स करने में बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तू मेरे लिए ये कर रहा है, मैं तेरे लिए ये करूंगा, अच्छा इतने में तू इतने पैसे दे रहा है, इतना डिस्काउंट ले, ऐसे कर ले। जो भी बिजनेस डीलिंग्स होती हैं, जो एक बिल्कुल क्लेवर बिजनेसमैन कह लीजिए, वो होता है, जहां पर बिजनेस का बिजनेस भी हो गया, लोगों को सर्विस भी दे दी। तो 7th दृष्टि जो होती है शनि की, वहां पर रिलेशनशिप्स मेंटेन करने होते हैं, वहां पर उस घर को लेकर डिसिप्लिन रहना होता है, उस घर के रिलेशनशिप्स को लेकर डिसिप्लिन रहना होता है। और फिर आती है शनि की 10वीं दृष्टि। कहते हैं शनि की 10वीं दृष्टि से कोई ना कोई कर्मा जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि 10th हाउस ओरिजिनली ही कर्मों का घर है। तो शनि की 10वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ती है, आपको उस हाउस के प्रति कर्म करने होते हैं। अगर सपोज शनि की 10वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ती है, मतलब आपका शनि 4th हाउस में है, तो ऐसे लोग, मैंने ये भी देखा है, ऐसे लोग कर्म ओरिएंटेड बहुत होते हैं। ऐसे लोग बहुत सोच समझ के अपने कर्म करते हैं। ये कर्मा की थ्योरी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान और हर कोई कर्मों के हिसाब से चले, अच्छे कर्म करे तभी उनको अच्छा रिजल्ट मिले, वरना ना मिले। तो ये दृष्टियां हैं, ये है कि कैसे उनकी दृष्टियां वर्क करती हैं। अब हम साइन टू साइन बात करते हैं कि कैसे शनि हर साइन को इफेक्ट करने वाला है। अब एरीज असेंडेंट के लिए शनि ट्रांजिट कर रहा है, डायरेक्ट हो रहा है 10th हाउस में।
अब इसका मतलब है कि आपको अपने करियर से लेकर, आपको अपनी अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप किसी भी अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, आपको उससे लेकर डिसिप्लिन में रहना होगा। गवर्नमेंट, टैक्सेशन, ये सब फैक्टर्स से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बैलेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि 10वां घर गवर्नमेंट डीलिंग का भी है। तो आप उस चीज़ में कहीं फंस ना जाएं या उस चीज़ से आपको कोई कार्मिक इफेक्ट ना मिल जाए, इसीलिए आपको वो चीज़ को मेंट करके रखना पड़ेगा। अब इसकी तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस में है, तो इस वजह से आपका स्लीपिंग पैटर्न खराब हो सकता है। सो अब ये शनि रिक्वायर करेगा कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न की तरफ वर्क हार्ड करें, आप अपना स्पिरिचुअलिटी की तरफ वर्क हार्ड करें, एफर्ट्स पुट करें। रोज़ एक टाइम पे सोने का, टाइम पे उठ के मेडिटेशन करने का। इसका 7th एस्पेक्ट 4th हाउस पे है। 4th हाउस के पे एस्पेक्ट की वजह से आपको अपनी मदर के साथ अपने घर में रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। अपने मदर के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अपने व्हीकल्स, क्योंकि 4th हाउस व्हीकल्स का भी है, 4th हाउस लैंड्स का भी है, तो उनके प्रति डिसिप्लिन रहना होगा। इसकी 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे है, तो आपको अपने स्पाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने स्पाउस के प्रति कर्म करने पड़ेंगे। तो ये ट्रांजिट आपके स्टेटस के लिए अच्छा हो सकता है, आपके करियर के लिए अच्छा हो सकता है, जस्ट अगर आप सही कर्मों के साथ चलें, आप सही एक्शंस लें, सही डिसीजंस लें। शनि 10th हाउस में जब आता है तो ओरिजिनली शनि 10th हाउस का आपको मेहनत बहुत करवाता है। आपको करियर में एक मशीन की तरह काम करना पड़ेगा, और अगर आप उतनी मेहनत करेंगे तो शनि आपको बहुत अच्छा स्टेटस देगा, आपको बहुत बेनिफिट करेगा आपके करियर में। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन सारी करियर पे है 2.5 सालों के लिए, जिसमें से 1 साल ऑलमोस्ट निकल गया है, तो नेक्स्ट 1.5 सालों के लिए। अब सेकेंड आता है द साइन ऑफ टॉरस। अब टॉरस के लिए शनि ट्रांजिट करेगा, डायरेक्ट हो जाएगा कैप्रिकॉर्न साइन में 9th हाउस में। अब 9th हाउस क्या है? आपका बिलीफ सिस्टम, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, हायर नॉलेज। आपके फादर का हाउस भी 9th हाउस है। अब शनि वहां बैठा है तो आपको अपने फादर के प्रति, अपनी नॉलेज के प्रति, अपनी एजुकेशन के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ये अच्छा, एक और चीज होती है कि जहां ट्रांजिट्स आते हैं, जिस भी घर में आते हैं, वो उस घर को एक्टिवेट कर देते हैं, चाहे वो बुरे मिलेफिक्स हैं, चाहे वो बेनिफिक्स हैं, बट वो उस घर को एक्टिव जरूर कर देते हैं। तो अब 9th हाउस एक्टिव होगा। आप अगर अपना हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए जाना चाहते थे, आप वो भी जा सकते हैं। पहले हो सकता है कि ये चीज़ डिले हो चुकी हो, क्योंकि शनि रेट्रोग्रेशन में चला गया था, शनि वक्रीय होके वापस पीछे जा रहा था। तो अब आपकी वो चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी। शनि आपको ट्रैवल भी करवा सकता है यहाँ पर, तो शनि आपको हायर एजुकेशन भी दिलवा सकता है, PhD, पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी। और शनि यहाँ पर आपको आपके बिलीफ सिस्टम के रिलेटेड रियलिटी चेक दिलाएगा कि जो आप बिलीव कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वो कितना कर रियलिटी से मैच करता है। अब इसकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस पे है, तो यहाँ पर आपको नेटवर्क सर्कल, सोशलाइजिंग, गेन्स, अपनी डिज़ायर्स, जो कुछ आप डिज़ायर करते हैं, जो कुछ आपकी विशेस हैं, आपको उसके प्रति एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। फ्रेंड्स के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नेटवर्क सर्कल के साथ, बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क सर्कल के साथ ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से। अब इसकी 7th दृष्टि 3rd हाउस पे है। अब इसका मतलब है कि आपको अपने यंगर सिबलिंग के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके प्रति आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपने एफर्ट्स
के प्रति डिसिप्लिन होना पड़ेगा आपको। आपका यहाँ पर शनि आपको करेज दिलाएगा, क्योंकि 7th हाउस के साथ वो नेगोशिएशन करता है, तो आपको यहाँ पर हिम्मत हौसला मिलेगा। पर आपको अपने यंगर सिबलिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कम्युनिकेशन सोच समझ के करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप सोशल मीडिया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये वो भी करवा सकता है। अब इसकी 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ती है, तो आपकी रूटीन, आपके दुश्मन, यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। कंपटीशन से रिलेटेड कर्मा कोई हो सकता है। 6th हाउस लीगल बैटल्स का भी होता है, लिटिगेशंस का भी होता है, तो उससे रिलेटेड कोई कार्मिक इफेक्ट हो सकता है। इसीलिए पहले ही अपने लीगल चीज़ों को आप बैलेंस रखिए, अपने पेपर्स पूरे रखिए। जो भी आपको लगता है नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने की ज़रूरत है, आप वो लीजिए, आप वो पहले ही ले लीजिए। अब नेक्स्ट आता है द साइन ऑफ जेमिनाई। अब जेमिनाई के लिए शनि ट्रांजिट कर रहा है, शनि डायरेक्ट हो रहा है 8th हाउस में। अब 8th हाउस का शनि आपके अप्स एंड डाउन्स को सप्रेस कर सकता है। अब ये शनि चाहता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आप अपने इनहेरिटेंस को लेकर, आप अपने इंश्योरेंसेस को लेकर, आप अपनी इन लॉज को लेकर रिस्पॉन्सिबल हों, डिसिप्लिन में हों। ये आपको आपके इन लॉज के साथ रिस्ट्रिक्शंस लेकर आ सकता है, पर इनहेरिटेंस, अगर आप कोई इनहेरिटेंस बेचने की कोशिश कर रहे हैं या लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इंश्योरेंस मनी आपकी अटकी हुई है, तो यहाँ पर वो चीज़ अब आपके फेवर में हो सकती है। अब इसका 3rd एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे है। अब इसका मतलब ये है कि आपको अपने करियर के प्रति, आपको अपने अथॉरिटीज़ के प्रति, आपको गवर्नमेंट के प्रति एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको सोसाइटी के प्रति एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब ऐसे केस में आप सोसाइटी के लिए कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं, वो भी सही रहेगा। अगर आप कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। अब 7th दृष्टि इसकी 2nd हाउस पे है, तो 2nd हाउस हमारा है इन्वेस्टमेंट्स, इनकम, हम क्या खाते हैं, हमारी फैमिली। अब ये शनि कहेगा कि आप, ये शनि सबसे पहले तो इनकम एक्टिव करेगा, क्योंकि हमेशा जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है किसी हाउस में, वो डायरेक्टली ऑपोजिट नक्षत्र भी एक्टिवेट करता है और हाउस भी एक्टिवेट करता है। तो ये ट्रांजिट इनकम के लिए तो अच्छा है। बाकी आपको इनकम के लिए रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ेंगे, आपको अपने सेविंग्स को लेकर थोड़ा स्टिंजी होना पड़ेगा, सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब इसका 10th एस्पेक्ट 5th हाउस पे है। अब ये थोड़ा कार्मिक इफेक्ट दे सकता है आपके बच्चों के रिलेटेड। आपको अपने बच्चों के रिलेटेड कर्म करने पड़ेंगे, ड्यूटीज अपनी पूरी करनी पड़ेंगी। अब 5th हाउस एजुकेशन का भी है, तो जो लोग ऑलरेडी एजुकेशन कर रहे हैं, अब ये उस चीज़ को हेल्प कर सकता है, एक्टिव कर सकता है। ये एक तो एक्टिवेट कर सकता है एजुकेशन। बट शनि जब भी 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होता है, या 5th हाउस के लॉर्ड को आस्पेक्ट कर रहा होता है, या 5th हाउस को आस्पेक्ट कर रहा होता है इन एनी वे, तो ये हमेशा दिक्कत देता है आपके एग्जामिनेशन में, आपके एजुकेशन में। क्योंकि क्या होता है, शनि यहाँ पर आपको टेस्ट करता है। जब भी 5th हाउस के लॉर्ड के साथ या 5th हाउस के साथ कोई एसोसिएशन आ गया शनि का, तो यहाँ पर ना शनि आपको टेस्ट करेगा। आपके पास सर्कमस्टांसेस ऐसे लेके आएगा, सिचुएशंस ऐसे लेकर आएगा जहाँ आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने, ऑफ कोर्स आप डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाए, वो सिचुएशंस को आप कैच कर लेंगे एंड उसी की वजह से आपकी एजुकेशन सफ़र कर जाएगी। तो जो शनि है, वो शनि जहाँ भी आता है वो थोड़ी ट्रिक्स प्ले करता है आप चेक करने के लिए कि आप डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं।
तो आपको अपनी एजुकेशन मैटर्स, अपने बच्चों को लेकर, अगर आप क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं तो अपनी क्रिएटिविटी को लेकर आपको बहुत सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है द साइन ऑफ कैंसर। अब कैंसर के लिए शनि का ट्रांजिट आया है 7th हाउस पे। तो सबसे पहली बात, ये शनि आपको रिलेशनशिप्स दिला सकता है, वो भी कमिटेड रिलेशनशिप्स दिला सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको अपने पार्टनर के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, अपनी मैरिज के प्रति एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको अपनी मैरिज मेंड करके रखनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने पार्टनर के प्रति। अब एक और चीज़ है, जब भी शनि 7th हाउस से ट्रांजिट लेता है और अगर आप अपने पार्टनर को लेकर लॉयल नहीं हैं, आप किसी भी तरीके से उनसे कोई फैक्ट्स हाइड कर रहे हैं या फिर आप उनको चीट कर रहे हैं, आप उनके साथ डिसऑनेस्ट हैं, तो ये शनि आपका ब्रेकअप करवा सकता है, ये शनि आपका डाइवोर्स भी करवा सकता है। आई नो ये चीज़ आपको बहुत शॉकिंग लग सकती है, बिकॉज कहते हैं कि 7th हाउस में शनि बहुत अच्छा होता है, बट 7th हाउस का शनि रिजल्ट आपको तभी देगा जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे 7th हाउस को लेकर। अगर आप 7th हाउस के मैटर्स की सिग्निफिकेंस को करप्ट कर देंगे तो शनि वो चीज़ आपसे छीन लेगा। और जब तक, और आपको पाठ पढ़ाएगा, ऐसे ही तो पाठ पढ़ाते हैं। तो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, ट्रूथफुल टूवर्ड्स योर पार्टनर इस ट्रांजिट के टाइम। अब जो 3rd दृष्टि है वो 9th हाउस पे है, तो आपको अपने धर्म को लेकर, आपको अपनी हायर नॉलेज को लेकर, आपको अपने फादर को लेकर, अपने बिलीफ सिस्टम को लेकर, आपको स्पिरिचुअलिटी को लेकर, क्योंकि द साइन ऑफ पाइसीज है वहाँ पर, आपको उसको लेकर काफ़ी एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आप कुछ करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, डिले हो सकता है। अब 7th एस्पेक्ट असेंडेंट पे पड़ रहा है, तो ये बताता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी हेल्थ बैलेंस करके रखनी पड़ेगी, और अपना और अपने पार्टनर के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड नेगोशिएशंस बनाने पड़ेंगे, आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। अब इसकी 10th दृष्टि पड़ती है 4th हाउस पे। अब 4th हाउस पे 10th दृष्टि पड़ने के कारण कुछ कार्मिक रिएक्शन, कुछ कारमा रिलेटेड हो सकता है टुवर्ड्स द मदर, टुवर्ड्स व्हीकल्स, टुवर्ड्स लैंड, टुवर्ड्स योर आपका जो पीस ऑफ माइंड है, क्योंकि 4th हाउस हमारी हैप्पीनेस है। हो सकता है अब इस टाइम में आपको बहुत हैप्पी फील ना हो, आपको अपने 4th हाउस के मैटर्स को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, आपको अपनी मदर के साथ अपना रिलेशन सही रखना पड़ेगा, आपको उनके साथ अपने रिलेशन के लिए वर्क हार्ड करना पड़ेगा, अपनी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ेगी, फुली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। 7th हाउस का शनि बिजनेस मैटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, वो भी 10th, वो भी कैप्रिकॉर्न साइन में 7th हाउस में सैटर्न इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशंस। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं तब तो ये बहुत ही अच्छा है, आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाएंगे दूसरे लोगों से, आप सर्विस अपनी अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे, आप डीलिंग्स कर पाएंगे, वेरी क्विकली डीलिंग्स। तो इसके ऑफ कोर्स हर प्लेसमेंट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो बस सिंपलेस्ट चीज ये रहेगी दैट आपको वो घर को मेंटेन करके रखना है, आपको मेंड करके रखना है। जिस भी घर में शनि का ट्रांजिट आने वाला है उससे पहले ही हमेशा उसको मेंड करके रख लो। अब इसके बाद साइन ऑफ लियो। अब इनके लिए शनि आ रहा है 6th हाउस में। अब 6th हाउस मैंने जैसे कि पहले भी बताया, ये लीगल बैटल्स का होता है, लिटिगेशंस का होता है, ये रोजमर्रा की जिंदगी का होता है, जॉब्स का होता है, एनिमीज का होता है, कंपटीशन का होता है। अब यहाँ पर शनि आ गया, सबसे पहले तो वो आपका कंपटीशन सप्रेस कर देगा,
आपके जो लीगल बैटल्स हैं वो आपके फेवर में हो सकते हैं, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। लीगल बैटल सप्रेस कर देगा। अब देखिए 6th हाउस में कोई प्लैनेट आ रहा है, मैंने पहले भी मेंशन किया, कोई भी प्लैनेट आ रहा है वो एक्टिवेशन करेगा। ये शनि लीगल बैटल्स ज़रूर क्रिएट कर सकता है, लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, पर सपोजिंगली सपोज आपके गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट नहीं हैं, आपके अकाउंट्स अप्रोप्रिएट नहीं थे, और कोई और इंसान है उसके भी 6th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, बट उसके सब अकाउंट्स क्लियर थे, तो आप दोनों को बुलाया, पर आप फंस गए और दूसरा इंसान नहीं फंसा। सिचुएशन तो दोनों पे आई, बट एक के लिए रिजल्ट नेगेटिव आया, एक के लिए पॉजिटिव आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही उस हाउस को मेंट कर लिया। अब अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो ये आपको कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके लिए लेके आ सकता है। आपकी जॉब प्लेस में आपके रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, रिस्ट्रिक्टिव फील होगा, आप एक मशीन की तरह काम करेंगे, क्योंकि 6th हाउस रोज़मर्रा का है। शनि आपको हार्डवर्क कराएगा रोज़मर्रा में, आप अपनी रूटीन डिसिप्लिन में लेकर आएंगे। हेल्थ के लिए आपको अपनी एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी। अब इसका थर्ड एस्पेक्ट 8th हाउस पे है, तो 8th हाउस के मैटर्स को लेकर आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। अब इसका 7th एस्पेक्ट 12th हाउस पे है, तो इस वजह से आपकी स्लीपिंग पैटर्न दिक्कत दे सकती है, तो आपको उसके प्रति वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इसका 10th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे है। 3rd हाउस अब ऑलरेडी ही हाउस ऑफ करेज है, हाउस ऑफ एफर्ट्स है, हाउस ऑफ कम्युनिकेशन है। आपके यंगर सिबलिंग से कोई कार्मा रिलेटेड हो सकता है, कोई कार्मा आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, कोई एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन आपको बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। तो ये सब रिजल्ट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है द साइन ऑफ वर्गो। अब वर्गो के लिए ये हो रहा है 5th हाउस में ट्रांजिट। अब सबसे पहली चीज़, जब भी मैं 5th हाउस में शनि का ट्रांजिट देखती हूँ, 5th हाउस के ऑपोजिशन में शनि का ट्रांजिट देखती हूँ, 5th हाउस के लॉर्ड के ऊपर शनि का ट्रांजिट देखती हूँ, हमेशा एजुकेशन इज सैक्रिफाइस्ड, और शनि आपको वो सैक्रिफाइस करने नहीं देगा। शनि आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम्स ही इसलिए दिला रहा है क्योंकि आप अपनी एजुकेशन को लेकर डिसिप्लिन नहीं हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। एक्चुअली 5th हाउस में शनि आपको कॉन्सेंट्रेशन करने ही नहीं देता है, तभी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए। तो इसीलिए अगर 5th हाउस में आपका शनि ट्रांजिट हो रहा है, पहले ही सब कुछ छोड़ छाड़ के, हर डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के आप अपनी पढ़ाई पे फुल फोकस रखिए। अब इसके अलावा 5th हाउस है आपका क्रिएटिव स्किल्स का, 5th हाउस है आपका गैम्बलिंग का, स्पेकुलेशन का। अब इस टाइम पे प्रेफर यही कीजिए कि आप ना ही जुआ खेलें, आप ना ही शॉर्ट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, डेफिनेटली गो फॉर इट। फुल लॉन्ग टर्म में जो अब इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जब शनि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, उसका रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स या जो भी शेयर्स में जिनमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, आप वो कर सकते हैं। अब आपको अपना रिलेशन, आपको अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपने बच्चों के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि 5th हाउस आपके बच्चों का है। 5th हाउस लव मैटर्स का भी है, 5th हाउस रोमांटिक अफेयर्स का भी है। तो रोमांटिक अफेयर्स में थोड़ी कोल्डनेस, थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, इसीलिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा टुवर्ड्स अचीविंग दैट। अब देखिए 5th हाउस में अगर शनि का ट्रांजिट है तो उसका 3rd एस्पेक्ट 7th हाउस पे है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है मैरिज में। तो उसके प्रति आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, तभी आप 7th हाउस के मैटर्स से अच्छे से डील कर सकते हैं। स्पाउस के प्रति बहुत एफर्ट्स लगेंगे।
अब इसका 7th एस्पेक्ट 11th हाउस में है। अब यहाँ पर आप अपने नेटवर्क सर्कल से काफ़ी कुछ गेन करेंगे। आपको कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़ सकता है अपने नेटवर्क सर्कल के लिए, अपने गेन्स के लिए, अपनी कोई डिज़ायर भी आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती है। बट अगर आप 11th हाउस के मैटर्स और 5th हाउस के मैटर्स को लेकर डिसिप्लिन्ड है तो जो भी आप डिज़ायर करेंगे वो आपको मिल सकता है। अब इसकी जो 10th दृष्टि है वो पड़ेगी 2nd हाउस पे। अब 2nd हाउस वही दैट इज द हाउस ऑफ इनकम। आप क्या खाते हैं। अब यहाँ पर कार्मिक इफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे टूवर्ड्स व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट एंड हाउ मच यू ईट, एंड आपकी इनकम, आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, आप पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। जब भी 2nd हाउस का या 2nd लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट आ जाए शनि के साथ, ट्राई कीजिए कि आप तब कम से कम पैसे खर्च करें, वरना ये कार्मिक इफेक्ट ये भी दे सकता है कि आपको अपने फैमिली के प्रति कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपकी इनकम उस तरफ जा सकती है। अब इसके बाद आ जाएगा द साइन ऑफ लिब्रा। द साइन ऑफ लिब्रा के लिए ये शनि जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं 4th हाउस में। अब 4th हाउस का शनि आपको थोड़ा कोल्ड हार्टेड बना देता है। आपका एक्चुअली कोल्ड हार्टेड से ज़्यादा मैं कहूँगी शनि एक फियरफुल प्लैनेट है, वो फियर क्रिएट कर देता है। तो इस यहाँ पर आप अपने इमोशंस को लेकर फेयरफुल फील करेंगे। आपको डर होगा कि कहीं आपका कोई ट्रस्ट ना ब्रेक कर दे, आपको इमोशनली कोई हर्ट ना कर दे, इसीलिए आप एक बाउंड्री बना लेंगे अपने दिल के आसपास, अपने इमोशंस के आसपास, और आप जल्दी किसी को आने नहीं देंगे उसके अंदर। आप थोड़ा कोल्ड बिहेव करेंगे, थोड़ा रूखा बिहेव करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी मदर को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। आपको अपनी मदर को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको अपने व्हीकल्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अपने एसेट्स को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई लैंड है, हाउस है, इन सब चीज़ों में अगर कोई भी दिक्कत है, आपकी सपोज आपका व्हीकल खराब है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। अब इसका 3rd एस्पेक्ट है 6th हाउस पे। अब ये क्या है, ये आप अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे, ये आपको रूटीन नहीं बनने देगा आपकी। तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा अपनी रूटीन बनाने के लिए। आपको एक सिस्टमैटिक रूटीन बनाकर रखनी पड़ेगी। और 3rd एस्पेक्ट 6th हाउस पे एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, वो एलिमिनेट कर देता है कंपटीशन को, आपके कंपटीशन को इवेंचुअली खत्म कर देगा। तो बिजनेस में और प्रोफेशन में, जॉब में ये बहुत हेल्पफुल ट्रांजिट है। बट आपको फिर भी कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर करने पड़ेंगे, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे जिसका रिजल्ट फिर शनि ऐसा देगा। अब इसका 7th एस्पेक्ट है 10th हाउस में। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने अथॉरिटी के लिए या अपने करियर के लिए। आपको कोई चॉइस करनी पड़ेगी, कुछ चॉइसेस इन्वॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पर आपको अपने अथॉरिटीज़ के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कोऑर्डिनल रखना पड़ेगा। उनके प्रति भी आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ वर्क हार्ड करना पड़ेगा, नेगोशिएशंस करनी पड़ेगी, इन शॉर्ट। अब इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके असेंडेंट पे है। अब असेंडेंट पे जो 10th एस्पेक्ट है उसका मतलब है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई कार्मा हो सकता है, इसीलिए आपको अपनी हेल्थ मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब देखिए शनि की 2 एस्पेक्ट्स उस जगह पर है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, 6th हाउस एंड 1st हाउस। 1st हाउस हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है। 6th हाउस हमारी रोजमर्रा है, डिजीजेस का घर है, रोग का घर है। तो अब ऐसे लिब्रा लोगों को अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी रूटीन को लेकर, अपनी एक्सरसाइज को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, उनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब है कि आपको कुछ हो सकता है, आपको कोई डिजीज़ हो सकती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जस्ट एक बैलेंस मेंटेन करना है।
हो सकता है कि शायद आप बहुत ही लेज़ी हो चुके हैं, जिस वजह से आपको पूरा दिन नींद आती है, आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं है, आप टाइम पे उठ नहीं पाते हैं, आप टाइम पे सो नहीं पाते हैं, आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो चुका है। तो सिर्फ उसको मेंड करने के लिए ये शनि आपको सर्कमस्टांसेस लेकर आएगा जहाँ पर या आप खुद ही फोर्सफुली सोचेंगे कि हमें मेंड कर लेना चाहिए। अब आता है साइन ऑफ स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियोज के लिए ये ट्रांजिट आता है 3rd हाउस में। अब शनि आ गया है हाउस ऑफ करेज में, हाउस ऑफ एफर्ट्स में। ऑलरेडी एक प्लैनेट जो कि ड्यूटी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, एफर्ट्स का प्लैनेट है, और वही प्लैनेट उसी ऐसे ही घर में आ गया जहाँ जो घर ही एफर्ट्स और आपके हिम्मत हौसले का है, आपकी कम्युनिकेशन का है। और उसी साइन में जो साइन खुद भी यही रिप्रेजेंटेशन देता है। तो यहाँ पर आपको अपने यंगर सिबलिंग के साथ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन के प्रति बहुत एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। 3rd हाउस का सैटर्न आपके एफर्ट्स का फल आपको थोड़ा डिले करके देता है। बट यहाँ पर अब केस क्या हुआ है कि ये सैटर्न आ तो जनवरी में ही गया था, बट ये सैटर्न वापस जाकर अब डायरेक्ट होकर इधर आया है, पीछे बिल्कुल बैकवर्ड मोशन में था। तो वो आपको मजबूर कर रहा था कि आपने जो एफर्ट्स अपने लाइफ में पहले किए हैं उसके बारे में सोचने को मजबूर कर रहा था, उसको रीडू करने के लिए मजबूर कर रहा था। अब ये सैटर्न आपके एफर्ट्स का आपको रिजल्ट देगा। तो एक तरीके से 1 साल डिले ही हुआ है। तो 3rd हाउस का सैटर्न आपको करेज भी देगा, आपको हार्डवर्क भी करवाएगा, जो आप हार्डवर्क कर रहे हो उसके प्रति आपको रिजल्ट्स भी देगा। बट ये आपकी कम्युनिकेशन को लिमिट कर सकता है, क्योंकि 3rd हाउस ओरिजिनली कम्युनिकेशन है, अब वहाँ पर साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अब यहाँ पर सैटर्न आ गया, तो वो एक बाउंड्री मेंटेन कर देगा। आप बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन रखेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी। अब इसकी थर्ड एस्पेक्ट है 5th हाउस में। अब 5th हाउस फिर से एजुकेशन से रिलेटेड है, स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही रहेंगी, शॉर्ट टर्म सही नहीं रहेंगी। गैम्बलिंग कोशिश करिए मत ही कीजिए, नहीं तो उसमें लॉसेस हो सकता है। 5th हाउस चिल्ड्रन का है, आपको उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनकी हर चीज़, उनकी लाइफ को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, उनके साथ अपना रिलेशनशिप डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अब 7th एस्पेक्ट जो है वो है इसका 9th हाउस पे। मतलब आपको अपने फादर के साथ अपना रिलेशनशिप स्टेबल रखना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को आपको सैक्रिफाइस करके रियलिटी चेक लेना होगा। 9th हाउस हाउस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है, तो ये शनि आपकी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल सप्रेस भी कर सकता है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के चांसेस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनि अपने से 7th हाउस भी एक्टिव कर रहा है। अब इसका 10th एस्पेक्ट पड़ता है 12th हाउस में। ये स्लीप इश्यूज लेकर आ सकता है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रख सकता है, कुछ कारमा रिलेटेड हो सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, आपके स्लीप पैटर्न की वजह से कोई कारमा रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कारमा हो सकता है। तो ये टाइम है रियलिटी चेक के लिए, और ये टाइम है रियलिटी जानने के लिए कि स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए केतु भी असेंडेंट में है, स्कॉर्पियो में, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो ज़रूर लेकर जाएगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशंस काफ़ी होंगे। एक इनविजिबल प्रेशर बना रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में, जो कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही आप ठीक कर पाएंगे, आप मेडिटेशन से ही आप उसको रिलैक्स कर पाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है द साइन ऑफ सैजिटेरियस। अब सैजिटेरियस के लिए ये हो रहा है 2nd हाउस में। अब ये ट्रांजिट सैजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ इनकम। अब शनि आपकी इनकम एक्टिवेट कर सकता है, आपका करियर एक्टिवेट कर सकता है। सारे आर्था हाउसेस में 2nd, 6th एंड 10th में आपका कंसंट्रेशन ले आएगा करियर से रिलेटेड। पर यहाँ पर आपको अपनी सेविंग्स को
बहुत ज़्यादा बारीकी से एनालाइज करना पड़ेगा। सेकेंड हाउस का शनि आपको थोड़ा स्टिंजी बना देगा अपनी स्पेंडिंग्स के साथ। ये शनि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करवाएगा। आप हो सकता है आपको अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना पड़े, अपनी फैमिली को खर्चों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पैसे देने पड़े। आपको अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, बिकॉज सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का होता है। आप क्या खा रहे हैं, क्या आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, आपको उससे लेकर भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। प्रेफर कीजिए कि शनि क्या है, शनि ओल्ड मैन है, बुजुर्ग है। तो जैसे बुजुर्ग खाते हैं प्लेन सादा खाना, आपको वो खाना चाहिए अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सेकेंड हाउस मार्का हाउस भी है, और सेकेंड हाउस आपका थ्रोट भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपको अपने गले का खास ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका थर्ड एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो इसकी वजह से आपका अपने मदर के साथ क्लैशेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। अब उसके लिए आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, इसीलिए आपको अपने मदर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी अपनी मदर के साथ, रिलेशनशिप बैलेंस करना पड़ेगा। अब इसका सेवेंथ एस्पेक्ट एट्थ हाउस पे है, तो यहां पर क्या होगा कि आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है अपने इन लॉज के प्रति, अपनी मैरिज लाइफ के प्रति। अब यहाँ पर आपको अपने इन लॉज के साथ अपना रिलेशनशिप नेगोशिएट करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बैलेंस करके चलना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होगा। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का भी होता है, एट्थ हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स का, सडन मनी का भी होता है, मनी फ्रॉम अदर पीपल भी होता है, तो वो सब की एक्टिवेशन भी हो सकती है। अब इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो पड़ेगा आपके 11th हाउस पे। तो यहाँ पर सोशल नेटवर्क सर्कल से, जो आपका नेटवर्क सर्कल है, वहाँ से कुछ कार्मिक रिलेशन हो सकता है। आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा अपनी गेन्स के लिए, लाइफ में गेन्स के लिए, अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, जो आप चाहते हैं उनको, उस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थर्ड एस्पेक्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ एफर्ट्स एंड 10th एस्पेक्ट इज द एस्पेक्ट ऑफ एक्शन। आपको उस एस्पेक्ट के, वो एस्पेक्ट जिस हाउस में पड़ रहा है, जैसे इस केस में 11th हाउस में पड़ रहा है, तो आपको 11th हाउस के मैटर्स को लेकर एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको नेटवर्क सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा अपने गेन्स के लिए, अपने करियर के लिए। अब आ जाता है द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये, अगर तो कैप्रिकॉर्न मून है तो ये 7.5 का टाइम पीरियड है, और वैसे भी कैप्रिकॉर्न में असेंडेंट के लिए ये सैटर्न असेंडेंट में आया है। अब ये सैटर्न आपको क्रिटिसिज्म जरूर लेकर आएगा। सैटर्न जहां पर भी, जिस भी हाउस में बैठता है, वो वहां से क्रिटिसिज्म जरूर दिलाता है। अब इस टाइम पे आप एट सर्विस हो जाएंगे अपने स्पाउस को लेकर, आप बहुत चीजें बर्दाश्त करेंगे, बहुत से सैक्रिफाइसेस रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पर आपकी हेल्थ सैक्रिफाइस हो सकती है, आप अपनी हेल्थ को डिसरिगार्ड कर सकते हैं, उसके प्रति आप बिल्कुल ही केयरलेस हो सकते हैं, तो आपको वो नहीं होना है। आप अपनी अपीयरेंस को लेकर बिल्कुल ही केयरलेस हो सकते हैं, आपको वो नहीं होना है। तो फर्स्ट हाउस में जब सैटर्न आता है तो वो बहुत सी चीजें लेकर आता है, वो बिल्कुल रियलिटी चेक ऑफ लाइफ लेकर आता है। आपको क्रिटिसिज्म इसीलिए मिलता है ताकि आपको रियलिटी चेक मिल जाए। अब इसका थर्ड एस्पेक्ट आपके थर्ड हाउस पे पड़ता है, तो आपको अपने करेज, अब आपको इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो आपको करेज भी तो चाहिए, तो आपको करेज गैदर करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन फैक्टर से रिलेटेड
कम्युनिकेशन से रिलेटेड अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब सैटर्न फर्स्ट हाउस में आता है तो वो आपको कम्युनिकेशन ईजिली नहीं करने देता। आप अपने कम्युनिकेशन से लेकर जज्ड होते हो, के कारण आपको जजमेंट मिलती है कम्युनिकेशन के कारण। तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर आप बोलेंगे, आप इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को। अब इसका जो 7th एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में है। अब मैरिज लाइफ से लेकर, रिलेशनशिप से लेकर आपको सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, आपको अपने स्पाउस के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, स्पाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। अब इसका 10th एस्पेक्ट करियर है। अब करियर के लिए आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, आपको अपना स्टेटस, अपनी इमेज इन सोसाइटी के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखें कि आप कोई ऐसे कर्म ना कर दें कि आपकी सोसाइटी में इमेज खराब हो जाए। ऑल्दो ये जो ट्रांजिट है ये कैप्रिकॉर्न में है, शनि अपनी डिग्निटी में है, इसीलिए ये आपका स्टेटस एलिवेट ही करेगा, पर फिर भी आपको कर्म अपने नोट में रखने हैं, क्योंकि बात ही सारी कर्मों की है। अब इसके बाद आ जाता है द साइन ऑफ एक्वेरियस। अब उनके लिए ये शनि का ट्रांजिट हो रहा है 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बेड प्लेजर्स, हमारा स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, प्राइवेट स्पेस। तो शनि 12th हाउस में आके उन चीज़ों को सप्रेस कर सकता है। ये हो सकता है कि आप अपने बेड प्लेजर्स में सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे। क्यों? क्योंकि शनि वहां अपनी कोल्डनेस लेकर आ रहा है। सेकेंडली, शनि 12th हाउस में आकर आपके माइंड पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, इनविजिबल। वो प्रेशर किसी भी चीज का हो सकता है। मेनली सिंस ये कैप्रिकॉर्न साइन में है, तो वो प्रेशर प्रोडक्टिविटी, हार्डवर्क और करियर से रिलेटेड हो सकता है, इनकम से रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक इनविजिबल प्रेशर जरूर रहेगा सबकॉन्शियस माइंड में। नींद डिस्टर्ब होगी, जिसके प्रति आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब इसका 3rd एस्पेक्ट पड़ता है 2nd हाउस में, तो यहां पर हो सकता है कि आप बहुत कड़वे शब्द बोलें, या फिर आपका फैमिली के प्रति, आपकी अपनी इनकम के प्रति, आपको अपनी सेविंग्स करने के प्रति आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी आपकी हो पाएगी। अब इसका 7th एस्पेक्ट जो है वो 6th हाउस पे है। तो मतलब अपने 6th हाउस होता है जो आपके कलीग्स होते हैं वर्क स्पेस पे, जो आपके साथ काम करते हैं। अब 6th हाउस आपका कंपटीशन भी है, 6th हाउस आपके लीगल बैटल्स भी हैं। अब 12th हाउस का सैटर्न आपको कोर्ट केसेस में भी लेकर जा सकता है, कोर्ट केसेस के साथ कारमा हो सकता है। अब 12th या फिर 6th हाउस में जब सैटर्न आता है वो आपको वीजा भी दिला सकता है। हो सकता है उस पीरियड ऑफ टाइम में आप किसी वीजा के लिए अप्लाई करें। तो अगर डिग्निटी अच्छी है जैसे कि इस सैटर्न की है और बाकी दशाएं सब कुछ मैच करती हैं, तब आपको वीजा भी मिल सकता है। लीगल बैटल्स आपके फेवर में भी हो सकते हैं। बट 12th हाउस का सैटर्न लीगल इश्यूज जरूर ले आता है, या फिर 12th हाउस का एसोसिएशन सैटर्न के साथ आए, और अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है तो आप इसीलिए आप बिल्कुल केयरफुल होकर चलिए अपनी हेल्थ को लेकर, अपने लीगल बैटल्स को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्योंकि 6th हाउस डॉक्यूमेंटेशंस का भी है। कंपटीशन यहाँ पर क्या होगा? 12th हाउस का सैटर्न कंपटीशन के साथ नेगोशिएशंस होंगी, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ समझौते होंगे, सैक्रिफाइसेस होंगे, एक सेटलमेंट होगी। अब इसका जो 10th एस्पेक्ट है वो 9th हाउस पे है, तो कोई कार्मा रिलेटेड है। आपको यहाँ पर एक्शंस लेने पड़ेंगे अपने धर्म को लेकर, क्योंकि 9th हाउस हाउस ऑफ धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी नहीं कहेंगे हम, हायर नॉलेज कहेंगे। फादर है, गुरुज हैं, उनके प्रति आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। इवन लॉन्ग डिस्टेंस को लेकर कोई कार्मा रिलेटेड हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड हायर एजुकेशन को लेकर। अब आता है द लास्ट साइन विच इज पाइसिस। अब पाइसिस के लिए जो ये ट्रांजिट है ये हो रहा है, जो सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो रहा है 11th हाउस में। अब यहाँ पर जो सैटर्न है वो एक्टिव कर सकता है आपका सोशल नेटवर्क सर्कल,
बट दैट इज जस्ट फॉर द गेन फ्रॉम इट. सोशल नेटवर्क सर्कल से गेन कैसे करना है सिर्फ उसके लिए. बट ये सैटर्न आपके फ्रेंड सर्कल लिमिटेड कर देगा. जिन लोगों को आप अपना असल में फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड मानते हो, उसको वो लिमिट कर देगा. 3rd हाउस का सैटर्न और 11th हाउस का सैटर्न आपको आपके फ्रेंड सर्कल, जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, आप उन लोगों के प्रति एक रियलिटी चेक लेकर आता है, उनकी सच्चाई लेकर आता है, क्लेंस कर देता है. जो आपके लिए सही नहीं है उनको निकाल देगा. लड़ाइयाँ हो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे और वो निकल जाएंगे. तो ये गेन्स के लिए अच्छा है, गेन्स एक्टिव होंगे बट सोशल सर्कल लिमिटेड हो जाएगा. अब इसका 3rd एस्पेक्ट 1st हाउस पे है, तो आपको अपने लिए एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे. अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए एफर्ट्स काफी करने पड़ेंगे. यहाँ पर अपनी बॉडी के प्रति एफर्ट्स करने पड़ेंगे. बॉडी के प्रति रिक्वायरमेंट होएगी कि आप अपनी हेल्थ, आप अपनी रूटीन सेट करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, सो दैट आपकी बॉडी ठीक हो. हेल्थ इश्यूज भी ये दिला सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी दिला सकता है. बिकॉज आप देखें, इसका 7th एस्पेक्ट 5th हाउस पे होगा. तो 5th हाउस हमारा हाउस ऑफ इंटेलिजेंस है, हमारा लव मैटर्स है. लव मैटर्स की वजह से आपको आप अपसेट हो सकते हैं, डिप्रेसिव फील कर सकते हैं. बट वहां पर 5th हाउस के मैटर्स के प्रति आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. 5th हाउस एजुकेशन है. अब फिर से वो एस्पेक्ट आ जाएगा कि आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड रिलेटेड टू दैट. 5th हाउस के मैटर्स को लेके कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस या कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन आपकी रहेगी, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी. अब इसका 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे है, तो कोई कार्मा रिलेटेड हो सकता है, इन लॉज के साथ, इंश्योरेंसेस के साथ, इनहेरिटेंस के साथ. आपको एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा उन चीज़ों को लेकर. 8th हाउस के जो भी मैटर्स हैं, 8th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट के प्रति, उस मैटर्स के प्रति आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे. आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा. आपका स्टेटस उस हाउस के कारण ही एलिवेट होगा, इसीलिए आपको उसका बेहतर ध्यान रखना पड़ेगा. So guys, this was my analysis on Saturn direct motion. अब Saturn truly अपने Capricorn में होने के results देगा. So guys, if this was helpful, let me know in the comment section. And if you guys want any personal readings from me, you can go on the link below, which is www.asastrology.com, and under the reading section, you can book a personal reading for yourself. Till then, take care. Bye.